हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मुंह के वाइट स्पॉट्स या वाइट लाइंस के बारे में, जिसको कि ल्यूकोप्लेकिया भी कहते हैं। ल्यूकोप्लेकिया क्या है या क्या है? मुंह में जब वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं, वाइट लाइंस बन जाती हैं या हमें सफ़ेदी नज़र आती है मुंह के अंदर, जीभ पर, गाल पे, जीभ के नीचे या ऊपर तालू पर, ये सब क्या है या इसको कैसे समझा जाना चाहिए? बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको बैड हैबिट्स हैं लाइक टबैको च्यूइंग, स्मोकिंग या दांतों को क्लीन करने के लिए अगर आप पाउडर वाले मंजन का यूज़ करते हैं तो ये बहुत इजीली वाइट स्पॉट्स आपको मुंह में कुछ ही दिनों में नज़र आने लगेंगे। इन सब चीज़ों को गौर से जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। और कौन सी ऐसी बैड हैबिट्स हैं जिससे आपको वाइट लाइन से वाइट स्पॉट्स हो जाएगा? बहुत से लोग जान के या अनजाने में टबैको यूज़ करते रहते हैं किसी भी फॉर्म में, लाइक खैनी, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, किसी भी फॉर्म में अगर आप टबैको यूज़ कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, वेदर आप उसका जो जूस है वो अंदर लें या उसको स्पिट आउट कर दें, वो ओरल कैविटी में पूरी तरह नुकसान पहुँचाता है। बहुत लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि हम तो च्यू करते हैं और उसके बाद हम उसको स्पिट आउट कर देते हैं, या हमने सुपारी खाई उसको स्पिट आउट कर दिया। लेकिन तंबाकू के इतने ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं कि जो आपने मुंह में लिया है तो पहले तो वो ओरल कैविटी को नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद जब आप उसको बॉडी में ले लेंगे, अंदर ले लेंगे उसके जूस को, तो इंटरनली क्या क्या नुकसान पहुंचा रहा है वो तो आपको पता भी नहीं चलता है, जब तक कि वो बहुत डेंजरस बीमारियों में या बहुत डेंजरस सिम्टम्स उसके आने स्टार्ट नहीं हो जाते हैं। तंबाकू च्यू करने से या सुपारी च्यू करने से दांत घिसते हैं। घिसने की वजह से तंबाकू इटसेल्फ भी जो हमारे मुंह के सॉफ्ट टिश्यू हैं उसको जगह जगह से काटना शुरू कर देता है, और तंबाकू च्यू करने की वजह से हमारे दांत भी अनइवन रूप में घिसने शुरू हो जाते हैं। तो दांतों ने और तंबाकू ने दोनों ने ही ओरल कैविटी के जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उसको काटना या उसको हर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वाइट लीजन्स बनना सबसे कॉमन है। उसी डिजीज़ को कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया। जब आप बहुत दिन तक टबैको च्यू करते रहेंगे किसी भी फॉर्म में, जैसे मैंने बताया आपको, अगर आप सिगरेट पीते हैं या बीड़ी यूज़र हैं या अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ये सारी ही ऐसी हैबिट्स हैं, इनकी वजह से अगर आपको मुंह में वाइट लीजन्स, वाइट स्पॉट्स या वाइट लाइंस दिखती हैं तो वो टोटली इरिवर्सिबल है। या तो आप बिल्कुल पूरी तरह हैबिट क्विट करिए, कम करते करते हैबिट को छोड़िए, और उसके साथ में आपको प्रॉपर मेडिकेशंस लेनी हैं, तभी ल्यूकोप्लेकिया पूरी तरह ठीक होता है। अनट्रीटेड केसेस में बिल्कुल वो डेंजरस बीमारी के रूप में बढ़ जाता है, और जिसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक रह जाता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, और वो भी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। क्या होता है अगर आप तंबाकू छोड़ते हैं? कुछ लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा मिथ है कि हम तंबाकू छोड़ते हैं तो हमें चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, हमें कमज़ोरी लगती है, हमारा ध्यान नहीं लगता। तो हाँ, ये ऐसा हो सकता है क्योंकि आप इतने लंबे समय तक इतना फ्रीक्वेंटली टबैको यूज़र हैं या स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल यूज़र हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप दिन भर में 10 बार सिगरेट पीते हैं या 10 बार टबैको च्यू करते हैं तो उसको कम करते करते छोड़ना है, एकदम से नहीं छोड़ना है। 10 बार करते हैं तो उसको 8 बार करिए, 3-4 हफ्तों तक कंटिन्यू करिए, फिर उसके बाद 6 बार कर दीजिए, फिर 4 बार कर दीजिए। अगर दिन भर में 10 पुड़िया खाते हैं या 10 पैकेट खाते हैं तो उसको 5 पे ले आइए। ऐसे कम करते करते उसको छोड़ना है, तभी आप उसको आसानी से छोड़ पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम पूरी हैबिट एक बार में क्विट कर दें तो वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं। और अगर आप उसको पूरी तरह छोड़ देते हैं और उसके साथ साथ सपोर्टिव मेडिसिन्स भी लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट लेते हैं और विटामिन्स लेते हैं या लाइकोपिन की टैबलेट्स लेते हैं, तो वो कंडीशन पूरी तरह ठीक हो जाती है। लेकिन हाँ, कभी कभी पेशेंट्स को लगता है हम अच्छी मेडिसिन ले रहे हैं उसके बाद भी हमारी प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक हो रही है, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन लेना ही सफिशिएंट नहीं है। आपको मेडिसिन लेना है, अपनी डाइट पे ध्यान रखना है और वो हैबिट दोबारा स्टार्ट नहीं करना है। अगर दवाइयाँ लेने के साथ ही अगर आप उसको हैबिट को भी बीच बीच में यूज़ कर लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं या अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये हैबिट दोबारा फिर बन सकती है, और एक बार अगर ये फैटल बन जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको रिवर्स करना। तो अगर आप यूज़ करते हैं टबैको तो उसको कम करते करते छोड़िए। ऐसा ना हो जाए कि कभी कभी वाइट लीजन्स धीरे धीरे बनते बनते वो इतना डीप घाव बन जाए जो कि पूरी तरह सर्जरी से ही ठीक होने वाला बन जाए। तो इसका बहुत आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं जिसमें वाइट लीजन्स बन जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्मोनल चेंजेस से भी बन जाते हैं, या कभी कभी हम इस तरह की ओरल हैबिट्स भी करने लगते हैं जिस तरह से हमको वाइट लीजन
कुछ वाइट स्पॉट्स स्क्रैपेबल होते हैं और कुछ अनस्क्रैपेबल होते हैं। मीन्स कुछ को हम घिस के हटा सकते हैं, हटा के देख सकते हैं, जो हटाने पे कभी पेनफुल भी हो सकते हैं, कभी पेन नहीं भी हो सकता है, और कुछ पूरी तरह अनस्क्रैपेबल होते हैं जो कि हटाए नहीं जा सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे वाइट लीजन्स हैं जो कि टोटली अनरिवर्सिबल हैं या जिनको हटा के साफ नहीं किया जा सकता है। जीभ पर अगर आपको एक एज के बाद या हार्मोनल चेंजेस की वजह से वाइट लाइंस दिख रही हैं या नाली नुमा या लाइनें सी बन गई हैं जीभ में, तो उस डिज़ीज़ को जियोग्राफिक टंग कहते हैं। ये किसी पैथोलॉजी की वजह से नहीं है या आप कोई बैड हैबिट यूज़र हैं उसकी वजह से नहीं है, ये एज फैक्टर या हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। यूजुअली स्ट्रेस से भी हो जाता है और मोस्ट कॉमनली ये फीमेल्स में देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन पूरी तरह अनरिवर्सिबल है, ये रिवर्स नहीं होती है और इसका आप सिर्फ ख्याल रख सकते हैं, इसकी देखभाल कर सकते हैं कि आपको प्रॉपर टंग क्लीनिंग करनी है, बहुत ज़ोर से नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत उसको क्लीन रखिए जिससे कि बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ ना हो और वो डीपन नहीं हो। अगर जीभ की लाइनें डीपन हो जाती हैं तो फिर वहाँ बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ होती है और इट कैन लीड टू अ डेंजरस डिजीज़। बट वैसे जियोग्राफिक टंग टोटली डेंजरस नहीं होता है और वो धीरे धीरे वैसे ही कंटिन्यू होता है, वो पूरी तरह इरिवर्सिबल कंडीशन नहीं होती है।